Hello dear friends, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about voice and its importance in this lecture. जैसा कि आप जानते हैं, when we talk about verb, we talk about an action. जब हम वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं तो किसी एक्शन के बारे में चर्चा करते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है और एक्शन ही वास्तव में वर्ब है और उस एक्शन को कोई न कोई करता है। तो उस एक्शन को कौन करता है? डूअर करता है, सब्जेक्ट करता है। कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब इसमें राम जो है वो डूअर है। राम क्या कर रहा है? डूअर ऑफ एक्शन, कार्य को करने वाला है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम चर्चा करेंगे वॉयस के बारे में। वॉयस वास्तव में दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। अब हम समझते हैं कि वॉयस मीन्स वाच्य। वाच्य जो है दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। एक्टिव का मतलब ही होता है डूअर ऑफ द सब्जेक्ट, जो होता है वो डूअर ऑफ द सब्जेक्ट होता है। एक्टिव का मतलब जो सब्जेक्ट होता है एक्शन ऑफ द मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, वो एक्शन को करने वाला होता है। सब्जेक्ट ही डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को करने वाला होता है। पैसिव के बारे में जब हम चर्चा करें, जैसे राम शॉट द टाइगर, राम ने चीते को मारा। राम शॉट द टाइगर, तो कार्य किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा। चीता मारने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या है? इसमें डूअर है, कार्य को करने वाला है। शॉट क्या है? एक्शन है, वर्ब है। तो और इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें, द टाइगर वॉज शॉट बाई राम, चीता राम के द्वारा मारा गया। अब यही हम ध्यान देते हैं कि एक्टिव वॉयस में हमेशा सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉयस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। द टाइगर वॉज शॉट बाई राम। तो अब हम सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, हिंदी में समझिए कि जैसे हमारे दो कान हैं, वी हैव 2 ईयर्स, हमारे दो कान हैं, तो चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए। जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, या साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है। मैं साइकिल चलाता हूँ या साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह से मतलब वॉयस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। तो हमने बताया व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब वी टॉक अबाउट एन एक्शन। जब भी क्रिया की बात आती है तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई एक्शन होता है और एक्शन करने वाला कोई व्यक्ति होता है और वही आपका सब्जेक्ट होता है। जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वही सब्जेक्ट होता है और उसी को हम एक्टिव वॉयस कहते हैं। और जब वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, कार्य को रिसीव करता है, तो वही आपका क्या हो जाता है? पैसिव वॉयस में हो जाता है। जैसे हमने कहा ना कि राम शॉट द टाइगर, राम ने चीते को मारा। राम ने क्या किया? चीते को मारा। तो कार्य किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा किया गया। राम शॉट द टाइगर। और इसी को हम इन अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में क्या कहें कि द टाइगर वॉज शॉट बाई राम, द टाइगर वॉज शॉट बाई राम, अर्थात राम के द्वारा यह एक्शन को रिसीव किया गया। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉयस में हो गया। अब हम चलते हैं इधर, मतलब देखते हैं वॉयस की तरफ। वॉयस, अब वॉयस जो है दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉयस, एक्टिव वॉयस, और दूसरा आपका पैसिव वॉयस।
इसको वाच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच। ये आपका कृतवाच्य है। हिंदी वाक्य से ही आपका पता चल रहा है, कृत माने करने वाला, कृतवाच्य, कृतवाच्य, और ये आपका कर्मवाच्य। अब यही हम ध्यान देते हैं कि एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। यहां क्या होता है? सब्जेक्ट आपका डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, ये कार्य को करने वाला होता है। ध्यान दीजिए, डूअर या एजेंट भी हम कह लें, एजेंट भी कहा जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट, रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ये कार्य को प्राप्त करने वाला होता है। जैसे राम कॉल्ड सीता, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। राम कॉल्ड सीता, राम कॉल्ड सीता, राम ने सीता को बुलाया। अब इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन, ये कार्य को करने वाला है। कॉल्ड क्या है? एक्शन है, वर्ब है। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। राम कॉल्ड सीता, राम ने सीता को बुलाया। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सीता वाज कॉल्ड, सीता वाज कॉल्ड बाई राम, सीता वाज कॉल्ड बाई राम। देखिए, ये आपका यहां आया और ये कहां आया? यहां आया। इस तीर के माध्यम से आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था। यहां क्या हुआ? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हुई। किसकी प्रधानता हुई? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यहां आ गया और सब्जेक्ट यहां चला गया। अब इससे हम यह भी समझेंगे कि फॉर मेकिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। यहां आपने देखा, राम कॉल्ड सीता, राम ने सीता को बुलाया। इसमें राम सब्जेक्ट है और सीता ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब इसको परिवर्तन किया गया, पैसिव वॉइस में बनाया गया, तो क्या हो गया? सीता वाज कॉल्ड बाई राम। इसको हम एक्टिव में लिखते हैं और ये क्या है आपका? पैसिव में। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक और एग्जांपल हम देते हैं। राम राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है तो क्या हो जाएगा? ये लेटर, ये लेटर, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है पैसिव वॉइस में। ये लेटर वाह इज, ये लेटर इज,
written by Ram. ये लेटर इज रिटन बाई राम। एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ये आपका एक्टिव में हुआ, और ये किसमें हुआ? पैसिव में हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज रीडिंग ए बुक। राम इज रीडिंग ये बुक। तो क्या हो जाएगा? राम इज रीडिंग ए बुक। राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम ये बुक पहले आ जाएगा, ये बुक। अब क्या हो जाएगा? इज बीइंग। is being led by Ram। अब इसमें जो है आपका ये बुक इज बीइंग लेड बाई राम। राम के मतलब एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ये कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। अब यही हम ध्यान दे देते हैं कि जो वर्ब टू बी है, इज एम आर वाज वेयर के बाद, इज एम आर वाज वर के बाद हमेशा बीइंग का ही प्रयोग करते हैं, और हैज हैव हैड के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव शैल हैव के बाद बीन का प्रयोग होता है। विल और शैल के बाद बी का प्रयोग होता है। यही आपका पैसिव वॉइस है। इज एम आर वाज वर के बाद बीइंग का प्रयोग, विल बी या शैल बी के बाद बी का प्रयोग, हैज हैव हैड के बाद बीन का प्रयोग, और विल हैव और शैल हैव के बाद बीन का प्रयोग होता है। यही हम समझ लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अगले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ला देते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वही आ जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य करता है। प्लस जो है क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां सब्जेक्ट आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट यहां क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही परिवर्तन होता है, यही रूल हम फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, और पूरी तरह से आप समझ जाएंगे।
अब इसमें टेंस, indefinite, continuous, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम यहाँ प्रेजेंट, हाँ, तो अब हम चर्चा करते हैं ये इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब प्रेजेंट में, एक्टिव में क्या आता है आप देखेंगे, इसमें B1 प्लस यस आर ई एस आर B1 यहाँ डज भी आता है, यहाँ क्या आता है, डू आता है। अब सिंगुलर नंबर एसएम के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या डज आता है, और जितने भी प्लूरल नंबर हैं उनके साथ डू और B1 आता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम राइट्स ये लेटर, राम राइट्स ये लेटर। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब इसकी पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इज एम आर, इज एम आर प्लस क्या लाते हैं, B3, इज एम आर प्लस B3 लाते हैं। इसकी पैसिव बना लेते हैं, राम ये लेटर इज रिटन बाई राम, ये लेटर इज रिटन बाई राम, ये लेटर इज रिटन बाई राम। कंटिन्यूअस में हम चलते हैं,
कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, केवल इज एम आर, इज एम आर प्लस B1 प्लस ING, B1 प्लस ING। जहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी इज एम आर B1 प्लस ING आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जो है एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसमें आई के साथ एम, ही सी सिंगुलर नंबर के साथ इज, और प्लूरल के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। ये एस एन के साथ ये और पी एन के साथ ये होता है, प्लूरल के साथ। अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर। इसमें कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इज एम आर के तुरंत बाद बीइंग क्या लाते हैं, बीइंग और B3 कर देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या V3। अब इसमें ये लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, ये लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, ये लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, ये लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। यहाँ कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही हैज या हैज। अब यहाँ एशियन के साथ हैज और हैज पीएन प्लूरल नंबर के साथ और B3 लगा देते हैं। हमेशा जब परफेक्ट की बात आएगी तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं। और आई यू वी दे, ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। अब हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, राम हैज रिटन ए लेटर, राम हैज रिटन ए लेटर, राम हैज रिटन ए लेटर। इसमें पैसिव में क्या करते हैं, हैड और हैव प्लस B3 क्या लाते हैं, B3 लाते हैं। हैड और हैव प्लस बीन प्लस B3, हैड और हैव प्लस बीन प्लस B3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको बना देते हैं, ये लेटर हैज बीन written by राम। आप इसमें क्या करते हैं, हैव और हैव प्लस प्लस B1 में ING और सिंस या फॉर का प्रयोग जरूर करते हैं। इसमें समय दिया होता है। इस नाते क्या लाते हैं, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आएगी सिंस या फॉर जरूर लाएंगे। तो अब ये हो जाएगा, राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर for 2 hours. Ram has been writing a letter for 2 hours. इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीनों की पैसिव वॉइस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम
चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में कुछ नहीं करते, क्या होता है B2 लाते हैं आर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या क्या करते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। बस यही इसमें किया जाता है विथ ऑल सब्जेक्ट, विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ ऐसा किया जाता है। जैसे राम रोट ए लेटर, राम रोट ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, राम रोट ए लेटर। अब इसमें क्या करते हैं पैसिव वॉइस में वाज या वर, वाज या वर प्लस B3 क्या लाते हैं B3, उसके बाद बाई और प्लस ऑब्जेक्ट ले आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये लेटर वाज रिटन बाई राम, ये लेटर was written by Ram, ये लेटर was written by Ram, ये लेटर was written by Ram। अब हम चर्चा कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस में, बहुत आसान है, was या were प्लस B1 प्लस ING। अब इसमें आई और यन के साथ वाज और BU दे और सभी के साथ PN के साथ वर। जैसे राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम was writing a letter। इसमें पैसिव में क्या करते हैं, इसमें पैसिव में आपका जो है वाज या वर के बाद बीइंग का प्रयोग, बीइंग प्लस B3। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, ये लेटर वाज बीइंग रिटन बाई राम, ये लेटर वाज बीइंग रिटन बाई राम। इसमें क्या करते हैं, केवल और केवल हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड केवल क्या लाते हैं हैड, हैड प्लस B3, राम हैड रिटन ए लेटर, राम हैड रिटन ए लेटर। अब इसका कैसे क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये लेटर हैड बीन, ये लेटर हैड बीन रिटन बाई राम, ये लेटर हैड बीन रिटन बाई राम। अब हम परफेक्ट में चलते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, हैड बीन लाते हैं, हैड बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
इसमें भी सिंस या फॉर रहेगा, निश्चित रूप से इसमें भी सिंस या फॉर होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। राम हैड बीन writing a letter for 2 hours। राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। अब हम चलते हैं इसकी पैसिव वॉइस, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। बहुत आसान है फ्यूचर इंडेफिनिट आपका। इसमें क्या होता है, विल और शैल। जब भी विल या शैल देखे तुरंत जाने की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल या शैल, आई और बी के साथ शैल और B1 क्या आता है, B1 आता है। जैसे राम विल राइट ए लेटर, राम विल राइट ए लेटर, राम विल राइट ए लेटर, राम एक पत्र लिखेगा। अब इसमें पैसिव में क्या करते हैं, बहुत आसान है, विल या शैल प्लस बी जरूर लाएंगे। क्या लाएंगे, बी प्लस B3 प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा, ये लेटर विल बी रिटन बाई राम, ये लेटर will be written by राम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, विल और शैल प्लस बी प्लस B1 प्लस ING, विल या शैल के बाद बी प्लस B1 प्लस ING। राम विल बी राइटिंग ए लेटर, राम विल बी राइटिंग ये लेटर। पैसिव वॉइस नो चेंज, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब हम चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या किया जाता है, विल या शैल प्लस है प्लस B3, विल या शैल प्लस है प्लस B3। अब इसमें क्या हो जाता है, राम विल हैव रिटन ये लेटर, राम विल हैव रिटन ये लेटर। पैसिव वॉइस बहुत आसान है, के बाद हैव बीन प्लस हैव बीन। हैव बीन प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें राम विल हैव बीन, ये लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राम, ये लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राम।
अब परफेक्ट पे हम चर्चा करते हैं। क्या होता है? बिल है, बिल या सेल प्लस हैड बीन आता है, हैड बीन प्लस B1 प्लस ING। सिंस या फॉर जरूर आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? राम बिल है बीन, राम बिल है बीन writing a letter for 2 hours। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो है कंसंट्रेट होकर के समझने का काम करेंगे कि कैसे इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा हम फोकस करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पहली चीज तो ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में परिवर्तन करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लाते हैं। अगला जो है मेन नियम है वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल टेंसेस। सभी टेंसों में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जहां भी पैसिव वॉइस की बात आवे तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी। कंपटीशन में पहचानने के लिए भी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है और बीन का प्रयोग होता है, बीन का प्रयोग होता है, बिल है बीन, सेल है बीन का प्रयोग होता है, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा अगला जो है बी चेंज सब्जेक्टिव केस इनटू ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस इनटू मतलब ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक को कर्म कारक में बदलते हैं। जैसे आई चेंज इनटू मी, बी चेंज इनटू अस, दे चेंज इनटू देम, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर। तो इस तरह से जो है वो परिवर्तन किया जाता है। नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में अवश्य बदलते हैं। उसके बाद बी यूज प्रीपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर करते हैं और मोस्ट वर्ब्स के साथ, अधिकांश वर्ब के साथ बाई का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स के साथ इन का प्रयोग, विथ का प्रयोग, एट का प्रयोग और टू का भी प्रयोग होता है। इसकी हम चर्चा करेंगे। अगली चीज ये है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। वी मेक पैसिव वॉइस ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स। केवल ट्रांजिटिव वर्ब की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर केवल इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा है कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, उसके बाद भी पैसिव वॉइस इन ट्रांजिटिव वर्ब की भी बनती है। जैसे गो देयर, वहां जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। या प्लीज हेल्प मी, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इंपरेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव का भी पैसिव वॉइस बन जाता है। बाकी सभी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। कुछ वाक्यों में डूअर की आवश्यकता नहीं होती, डूअर को हम नहीं लिखते। जैसे पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, इसमें एजेंट पीपल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब लोगों के द्वारा ही इंग्लिश बोली जाती है। तो और मतलब द वर्ब्स व्हिच हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसी क्रियाएं जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों से उनकी पैसिव वॉइस हम बारी बारी से बना देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही गेव मी ये बुक,
ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। तो ये बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, ये बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, या आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट से इसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। हु को हमेशा बाय हुम में बदला जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम जो है, हम क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डू नॉट आता है तो डू नॉट को हटा देते हैं और बी के पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन, या द डोर शुड नॉट बी ओपन्ड। तो इस तरह से अब हम टेंस पर चर्चा कर लेते हैं। और द पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज इन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रोगेटिव में बनती है। जैसे डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो आई एम आई लव्ड बाई यू, आई एम आई लव्ड बाई यू। तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में ही बनती है। अब हम चलते हैं मतलब इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर वर्ब में यस या यस हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो तुरंत आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानिए, या डू या डज हो। अब उसमें भी कर्ता एक वचन ही सी इट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, और बहुवचन आई यू बी दे के साथ केवल मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यस या यस नहीं लगता। उसी तरह से कर्ता एक वचन ही सी इट के साथ डज का प्रयोग कर्ता बहुवचन आई यू बी दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं इसकी पैसिव वॉइस में सिंगुलर यस एम का मतलब सिंगुलर नंबर, पीएम का मतलब प्लूरल नंबर। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। देखिए राइट्स आ गया, राम राइट्स ए लेटर। अब इसकी पैसिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। क्या लाते हैं? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है। अब इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसको पैसिव हम बना देते हैं। ये लेटर इज रिटन बाई राम, ये लेटर इज रिटन बाई राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस में, जहां आईएनजी फॉर्म आप देखें और इज, एम, आर देखें तुरंत वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें कर्ता एक वचन ही सी इट के साथ हिज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, प्लूरल नंबर और बी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। अब यही हम ध्यान देंगे, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम, आर के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम, ये लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम। और परफेक्ट में हैड या हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां आप देखें तुरंत ये जान जाए कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे और इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट और ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग, प्लूरल नंबर आई यू बी दे के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे राम हैज रिटन ये लेटर, राम एक पत्र लिख चुका है। इसमें हैज या हैव के बाद केवल और केवल बीन लाते हैं। हैज या हैव के बाद क्या लाते हैं? हैज या हैव के बाद केवल बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लेटर हैज बीन रिटन बाई राम। अब चलते हैं परफेक्ट में, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस या फॉर। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, बजे के लिए, दिनों के लिए जो है और महीनों के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसको बताया गया है। पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि जिसके साथ नंबर जुड़ा हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा है।
अब इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में ही प्रयोग कर दी जाती है। अब चलते हैं हम पास्ट में। पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे राम रोट ए लेटर, राम एक पत्र लिखता था। इसमें वाज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाई और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये लेटर वाज रिटन बाई राम। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस में। वाज या वर्ब का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पैसिव वॉइस के लिए वाज या वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। राम वाज राइटिंग ए लेटर, ये लेटर वाज बीइंग रिटन बाई राम, ये लेटर वाज बीइंग रिटन बाई राम। परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। राम हैड रिटन ये लेटर, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हैड रिटन ये लेटर। इसमें हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, बाई और ऑब्जेक्ट। ये लेटर हैड बीन रिटन बाई राम, ये लेटर हैड बीन रिटन बाई राम। अब इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस किसमें? परफेक्ट में प्रयोग की जा चुकी हुई होती है। अब हम चलते हैं फ्यूचर के बारे में ध्यान देंगे। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर के एक्टिव में विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। हमेशा दिमाग में फीड कर लीजिए, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। राम विल राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? ये लेटर विल बी रिटन बाई राम। इसमें जो है बिल या शैल के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल या शैल के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस में। बिल या शैल के बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। राम विल बी राइटिंग ए लेटर, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी इसमें इंडेफिनिट में इसके पहले वाले में प्रयोग किया जा चुका है। अब हम परफेक्ट पर चलते हैं। बिल हैव या शैल हैव, बिल या शैल के बाद हैव का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। राम विल हैव रिटन ए लेटर, इसमें बिल या शैल के बाद हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लाते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? बीन। बिल या शैल के बाद हैव के बाद बीन, तो ये लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राम, ये लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राम। अब इसमें देखिए विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस B1 पर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस आईएनजी, तो इसमें राम विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा और इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब यही थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ध्यान देते हैं कि केवल जो है 8 टेंस की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। कितने की? केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन सा? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। ये मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या दूसरे नियम में द ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस शुड बी प्लस B3 आता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, जैसे रीड योर बुक, रीड योर बुक, तो क्या हो जाएगा, योर लेट योर बुक बी रीड, लेट योर बुक बी रीड। अथवा योर बुक शुड बी रीड। इसी को हम अगर एग्जाम्पल लें, डोंट रीड योर बुक, डोंट रीड योर बुक, तो क्या हो जाएगा, लेट योर बुक नॉट बी रीड, लेट योर बुक नॉट बी रीड। और प्लीज और काइंडली का प्रयोग हो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लाते हैं। रिक्वेस्टेड टू लाते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी का क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, you are requested to help me। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने भी इज एम आर वाज वर है, इज एम आर वाज वर के बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन का प्रयोग कर देते हैं। हैड हैव हैड के बाद और विल हैव शैल हैव के बाद बीन का प्रयोग कर देते हैं। विल बी शैल बी के बाद क्या लगा देते हैं, विल बी और शैल बी के बाद जो है वो आपका बी का प्रयोग कर देते हैं। और बिना हेल्पिंग वर्ब के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस का बनना संभव नहीं है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आप जरूर लाएंगे। तो बीन का प्रयोग अगर देखें, आप बीन का प्रयोग देखें या जो है बी का प्रयोग देखें, तो ये जाने कि ये पैसिव वॉइस होगा। बीन, बीन, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आप देखें तो पैसिव वॉइस होगा। या इज एम आर वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। तो इस तरह से जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से चार्ट के माध्यम से टेंस को रिकॉग्नाइज करना और उसको वॉइस में चेंज करना आपको बताया गया। और निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको लास्ट तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।